अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो 7.3 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसके 8 पार्ट हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना 4 पार्ट्स उसके जो है ना कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप कि इंशाल्लाह बड़े अच्छे से आपको समझ आएगी। बड़ी सिंपल सी चीज़ें इसमें, सिर्फ उसने ये कहा हुआ है कि एक्स की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, एक्स वालों को एक साइड पे ले जाना है और दूसरी जो खाली कांस्टेंट होंगे उनको एक साइड पे ले जाना है। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज़ ये है कि पहले यहाँ पे दरमियान में बराबर होता था, इक्वल होता था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ इस तरह के अजीबोगरीब निशान दिखाई, इनको कहते हैं इनइक्वालिटी। ये भी इनइक्वालिटी है, ठीक है। अगर ये निशान इस तरफ होगा तो ये भी इनइक्वालिटी है। ये भी हो सकता है ये निशान के नीचे यहाँ एक लाइन आ जाए, ये भी इनइक्वालिटी है। इसके साथ इस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो ये लेस देन है, ठीक है। और इसी तरह ये ग्रेटर, इस तरह ये डिफरेंट नाम है, ठीक है, जिनको अंडरस्टैंड करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है हमें। सिर्फ आपने क्या करना है कि अपने माइंड में इस चीज़ को सामने रखना है। इसको आपने अपने माइंड में इसी तरह रखना है कि यार ये बराबर है, और इसके इस तरफ एक साइड पे एक्स वाली रकमें और दूसरी साइड पे बाकी रकमें लेके आंसर फाइंड कर लेना। ये 5x है इधर, ये इधर +3x था, 3x को इस तरफ ले आए तो ये -3x हो गया। इधर 1 था, ये -4 इस तरफ आके +4 हो गया, ये देख सकते हैं। अब 5 में से 3 निकाल दिया तो 2x रह गया, 4 और 1 5 रह गया, ठीक है जी। अब हमने क्योंकि x फाइंड करना है, लेकिन x के साथ ये 2 जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को यहाँ से उठाएंगे और दूसरी तरफ फेंक देंगे। 2 जो है ना इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये देखें जी, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है, 5/2। और ये x का हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब एक और चीज़, जब हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखते हैं तो उसको किस तरह से लिखना है वो सीख लें। यहाँ आपने लिखना है x सच x, यानी इसका मतलब होता है x सच x, यानी ये हर सवाल में बस आपने लिख देना है। और ये वाला निशान जो भी यहाँ होगा वो लिख देना है, और साथ में जो x का आंसर आया होगा, लाइक जिसे कहेंगे 5/2 यहाँ पे, और साथ में वो लिख देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है यानी कि पार्ट 2 है, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, उसको भी हम लोग इजीली यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर दोबारा देखें, एक्स वालों को एक साइड पे ले जाएंगे, दूसरी रकम को एक साइड पे। अब ये 21x है और इधर 4x है, तो 21x को मैंने इधर ही रहने दिया, ये +4x था, इसको उठा के इस तरफ ले आया, ये -4x हो गया। और इधर पड़ा हुआ था -10.3, और ये -1.8 को हम लोग जब इस तरफ लेके आए तो वो हो गया +1.8, यानी ये रकम यहाँ माइनस थी, इस निशान के इस तरफ आके ये प्लस होगी। अब ये -10.3 है, ये +1.8 है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस करेगा बड़ी रकम वाला। 10.3 में से 1.8 माइनस कर दिया तो यहाँ पे रह गया -8.5, ये रह गया। और 21 में से जब 4 को माइनस किया तो 17x रह गया हम लोगों के पास। अब हमने क्योंकि x फाइंड करना है, यानी कि x फाइंड करना है, तो x के साथ जो ये 17 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको यहाँ से उठाएंगे और इसके नीचे डिवाइड करवा देंगे। अब ये 17 जो है इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 8.5 है और ये नीचे 17 है, दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे। जब ये डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो जो आंसर आ जाएगा वो हम लोगों के पास 0.5 आ जाएगा। माइनस भी लिख देंगे और साथ में 0.5 भी यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हम लोगों का जो आंसर होगा, इसको हम लोग सिंपल जो है ना यहाँ पे कवर अप कर देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली ये आंसर आ गया, -0.5 डिवाइड किया जब 8.5 को 17 से, और ये x वैसे ही। तो बस ये आंसर था। उसको लिखना किस तरह से, ये आप देख सकते हैं किस तरह से लिखना है। आपने लिखना है x सच, फिर x, और फिर ये जो निशान होगा वो लिखना है, और साथ में ये -0.5 ये लिख दिया, बस आंसर आ गया। उसके बाद चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में भी आप देखें दोबारा फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंपल ये रकम आपको दी हुई है। इधर भी सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 लिखा, -x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आ गया, नीचे 2 आ गया। फिर ये चीज़ वैसे ही रह गई, -7 वैसे ही, +1 को x से मल्टीप्लाई किया, x रह गया, और नीचे 4 रह गया। अब दोबारा फिर इसी तरह करेंगे, x वाली रकम को एक साइड पे लिख लेंगे, और जो दूसरी रकम होगी उसको हम लोग एक साइड पे लिख लेंगे। अब ये x/4 इधर लिखा हुआ था, ये -x/2 है, ये यहाँ माइनस थी, इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, यहाँ +x/2 हो जाएगा। इधर 4 लिखा हुआ था, ये -7 जब इस तरफ आया तो +7 हो गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब 7 और 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 हो गया। और ये दोनों रकमें क्योंकि डिवीजन वाली रकमें हैं, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम के बारे में हम लोगों ने पहले बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ कि एलसीएम किस तरह से हम लोग लेते हैं। अच्छा जी, एलसीएम किस तरह से लेते हैं, एलसीएम इस तरह से लेते हैं
कि अब ये 4 है और ये 2 है, तो बड़ी रकम जो है ना वो 4 है, तो वो एलसीएम आ जाएगी क्योंकि दोनों एक टेबल पे हैं। 4 हमारा एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4 को इस तरह से अंदर रखेंगे, ये जो एलसीएम है इसको अंदर रखेंगे, और इस रकम को जो इस तरफ डिवाइड हो रही है उसको बाहर रखेंगे। तो 4 1 ज़ा 4, आंसर आया 1। ये 1 आंसर इस रकम का था, इसका जो आंसर आया ना 1, उसको इसी के ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 को जब x से मल्टीप्लाई करवाए तो x ही आ गया। फिर अब क्या करेंगे, इस 4 को हम लोग अंदर रखेंगे, पहले इसको बाहर रखा था, अब इसको बाहर रखेंगे 2 को, ये देखें, तो 2 2 4 आ गया। अब ये जो 2 आंसर है ना ये वाला, ये 2 आंसर इस रकम का है, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसका आंसर 2 था, तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x रह गया, यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल। अब 2x और 1x 3x डिवाइडेड बाई ये वाला 4 रह गया। अब हम लोगों ने, आपको पता है कि x फाइंड करना है, तो उसके लिए फिर वही चीज़ दोबारा, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे ये 4 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके 11 से जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर सिर्फ 3x रह गया। अब फिर इसी तरह 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 44 रह गया। अब इसके साथ ही हम लोगों ने, क्योंकि x फाइंड करना है तो x तो इसी तरह ही फाइंड होगा ना। अब 3 जो है ना x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इस 44, यानी कि ये जो है ना 3x रह गया और इधर 44 रहेगा। अब ये हमने x फाइंड करना है, लेकिन 3 जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3 को इस तरफ फेंकेंगे तो यहाँ आके वो 44 के नीचे जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल, जब वो यहाँ आके उसके नीचे डिवाइड होगा, यहाँ सिर्फ x रह जाएगा। अब फिर इसी तरह जो हम लोगों का सिंपल आंसर है उसको हम लोग यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं। अब ये आंसर था, तो किस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में x सच डेट x, फिर ये वाला निशान लगाएंगे और साथ में जो आंसर आया हुआ है 44/3 उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे। ले जी, उसके बाद अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को यानी कि पार्ट 4 को देखते हैं, इसको थोड़ा सा पहले सिंपली हल करना है, उसके बाद हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। x लिखा, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अब ये बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस 2 को इस 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x रह गया, ये निशान यहाँ वैसे ही आ जाएगा। 6x ये भी वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, इस तरह की रकम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले देखें ना 1 2 3 रकमें हैं, तो पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 आ जाएगा। 6 में 1 जमा करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आया उसमें ऊपर वाली रकम जमा करवानी है, 7 हो गया, और नीचे वाली वैसे लिख देनी है 7/2, वो मैंने लिख दिया। अब दोबारा फिर इसी तरह आप देख सकते हैं, x वालों को एक साइड पे, खाली रकमों को एक साइड पे। ये 6x इधर, ये प्लस 4x था, इधर आके माइनस 4x हो गया, ये प्लस x था, ये इस तरफ आके माइनस x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये -10 था, ये -7/2 था यहाँ पे, इसको यहाँ से उठाएंगे और इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पे देखें +7/2 यहाँ पे हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें 6 में से अगर हम लोग 4 निकाल दें तो ज़ाहिर है सिंपल सी बात है 2 रह जाएगा, 2 में से फिर 1x निकाल दें तो 1x रह जाएगा। जबकि यहाँ पे आप देखें कि सिंपल सिर्फ -10 बचा था और प्लस ये -7/2 इधर आके +7/2 हो गया था। अब इस 1 के इधर 10 के नीचे कुछ भी नहीं था तो खुद से 1 लगा लिया ताकि एलसीएम ले लें। अब एलसीएम किस तरह से लेंगे, ये और ये दोनों डिफरेंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया हम लोगों के पास, ये एलसीएम है। फिर इस 2 को इस -10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -20, प्लस इस 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं सिंपल। अब उसके बाद -20 + 7, तो आंसर हमारे पास क्या रह गया, -13, यानी -20 + 7। ठीक है, तो यहाँ आंसर रह जाएगा -13। ठीक है, और नीचे क्या रह जाएगा 2, और ये x वैसे यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा ना डिवाइड करवा देंगे, यानी 13.2 को जब हम लोग डिवाइड करवाएंगे तो आंसर रह जाएगा 6.5, और ये वाला माइनस वैसे ही। तो ज़ाहिर है फिर इसको हम लोग जब सोल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे वो इसी तरह से लिखेंगे, आप देख सकते हैं सिंपल। ठीक है, सिंपली x सच डेट x, ये वाला निशान लगाएंगे जो यहाँ पे लगा हुआ है x के साथ, और -6.5 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम अपने क्वेश्चन 5 की तरफ देखें तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह सिंपल, अब ये दोनों रकमों में से यहीं पे ही एलसीएम ले लेंगे, इधर 9 है और इधर 3 है, तो ज़ाहिर है एलसीएम दोनों एक ही टेबल पे, तो एलसीएम कौन सा आएगा, ज़ाहिर है बड़ी रकम। तो बड़ी रकम यहाँ पे 9 थी, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो फिर जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था कि 9 को रफ अमल में जाके जो एलसीएम में अंदर रखेंगे और इस रकम को इस तरफ जो पड़ी होती है उसको बाहर, तो 9 1 ज़ा 9, आंसर आ गया 1। ये 1 आंसर इस रकम का था तो इसी के ऊपर मल्टीप्लाई करवा, 1 को 3x + 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3x + 2 रह गया, ये माइनस वैसे ही
फिर उसके बाद एलसीएम को अंदर रखेंगे, पहले इसको बाहर रखा था, अब इसको बाहर रखेंगे। 3 3 9, आंसर रह गया 3। ये जो 3 आंसर आया ना, ये इसका था, इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इसका आंसर 3 आया था ना एलसीएम पे डिवाइड करवा के, इस 3 को यानी इसके आंसर को जो कि 3 था वो उसको मल्टीप्लाई करवाना है 2x+1 से, माइनस वैसे रह गया। नीचे से आंसर जो था 3 आया, उसको मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरी रकम से, तो मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया और ये चीज़ वैसे ही यहाँ पे आ गई, ये आप देख सकते हैं सिंपली। उसके बाद देखिए जी 3x+2 वैसे रह गया, माइनस लिखा 3 को 2x, ठीक है, तो ये आ गया 6x। इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत जो है ना चेंज हो जाएगी, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा, और ये चीज़ और ये वैसे ही आ जाएगा। अब फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली तरतीब से लिख लेंगे, ठीक है जी। ये 3x है और ये -6x है, यानी तरतीब से x वालों को पहले लिखेंगे 3x, ये -6x, फिर 2 लिखा, ये वाला 2 लिख लिया, और ये -3 भी यहाँ पे मैंने तरतीब से लिख लिया, और डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, और दूसरी तरफ -1 एज इट इज़ चलता रहेगा। अब 3 में से 6x निकाल दें तो -3x रह जाएगा, ठीक है जी। ये प्लस माइनस, -3 में से 2 निकाल दिया तो -1, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था, और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास सिंपली ये वाला 9 रह जाएगा, और -1 वैसे ही। अब यहाँ आप देखिए कि 9 यहाँ जो है ना डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 9 जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपली हम क्या करेंगे, इस 9 को उधर ले जाएंगे, उधर जाके यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। अभी आप देखें यहाँ पे सिंपल, ये अब 3x -1 इधर ही रहा, ठीक है, और ये वाला जो 9 है उधर जाके -1 से जो है ना मल्टीप्लाई हो गया, 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -9 रह गया। अब सिंपली इसको जो है ना मज़ीद यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अब देखें इधर 3x रह गया था, ठीक है, और यहाँ पे -1 था, अभी ये -3x है, तो इसको हम उठा के जो है ना दूसरी तरफ ले जाएंगे। एक ऑप्शन तो ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो -1 है ना इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये जो माइनस है ना, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं सिंपली। यही माइनस जब उधर गया तो वो +1 हो गया, ठीक है जी। अब ये -3x वैसे रह गया, ये -9 था, ये +1 था, प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 9 में से 1 गया 8। उसके बाद अब ये -8 है, ये इधर पड़ा हुआ था, और ये x फाइंड करना है, लेकिन x के साथ ये -3 भी लिखा हुआ है। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने समझनी है, ठीक है, और वो ये है कि सिंपल ये जो -3 है, ये वाला -3, इस -3 को जब हम लोग यहाँ से उठाएंगे ना, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ला के इस -8 के नीचे डिवाइड करवा देंगे। x फाइंड करना है ना, x के साथ ये जो -3 था, ठीक है, ये यहाँ पे ला के डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब जो ही हम माइनस को उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं ना, ये देखिए इस माइनस को उठाया और दूसरी तरफ लेके गए, तो ये जो निशान होता है ना ये चेंज हो जाता है। अब जब इस माइनस को उठा के इस तरफ लेके आए, पहले निशान इस तरफ था, अब निशान इस तरफ हो जाएगा। उसकी वजह क्योंकि दूसरी तरफ से माइनस जो है ना वो इस तरफ आया। ये देखिए 3 तो आया ही आया, लेकिन साथ में ये माइनस भी दूसरी तरफ आया। अब एक तो ये माइनस था, एक ये माइनस, ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया, 8/3 जो है ना हमारे पास ये आंसर रह जाएगा सिंपल, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे x सच डेट x, ठीक है, और साथ में ये निशान लगा देंगे, और 8/3 जो है ना यहाँ पे, वैसे मैंने 4 पार्ट बनाने थे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी क्वेश्चन 1 जो है ना कंप्लीट ही कर लेते हैं हम लोग इस वीडियो में। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को देखें जो पार्ट 6 है, वो भी बहुत आसान है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई होना है। सबसे पहले 3 को 2x से मल्टीप्लाई किया 6x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 रह गया। फिर ये माइनस है और ये 2 है, तो -2 को 2x से मल्टीप्लाई किया -4x, फिर -2 को +5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस इसकी वजह से अंदर की अलामत जो है ना चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और 2 को 5 से तो -10, ये आ गया आपके सामने। ये यहाँ तक सारा यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर ये निशान ये मैंने लगा दिया। फिर 5 को 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15x आ जाएगा। फिर 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 से तो -10 आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे। अब फिर इसी तरह करेंगे, x वाली रकमों को एक साइड पे ले जाएंगे और बाकी रकमों को हम लोग जो है ना एक साइड पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये 15x था, ये -4x था, इसको उठा के इधर लाए तो +4x हो गया। ये +6x इसको उठा के लेके आए तो इधर आके -6x हो गया। अब इधर 3 पड़ा हुआ था, ये -10 था यहाँ पे, और ये -10 इस तरह पड़ा था, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो +10 होगा। यहाँ मैंने क्या किया, x वाली रकमों को एक साइड पे लिख दिया, और जो बाकी रकमें थी खाली उनको एक साइड पे लिख दिया। यानी ये 3 इधर था, ये -10 इधर था,
ये -10 इधर था, इसको उठा के इधर लाए तो +10 हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली। ठीक है जी। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको कटिंग कर देंगे। ये -10 +10 ख़त्म हो गया। ठीक है, प्लस माइनस सिर्फ 3 बचा, और ये 15 और 4 यहाँ पे 19 हो गया। तो 19 में से 6 निकाल दिया तो 13x रह गया। अब हम लोगों ने सिर्फ x फाइंड करना है, तो 13 जो है इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 13 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। इसका निशान चेंज नहीं करना, क्योंकि माइनस थोड़ी उधर जा रहा है। जब माइनस उस तरफ जाएगा तब इसका साइन चेंज करना है, ये इसका जो फेस है। अब ये 13 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 13 इधर आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 13 जो है ये देखें इधर आके सिंपली डिवाइड हो गया। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम अगले पार्ट की बात करें, अगला पार्ट भी बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल है। ठीक है जी, इसके अंदर भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब देखें यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को x के साथ, ये पूरी रकम है, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर 3 को -1 से -3, फिर माइनस लिखा, x वैसे ही रह गया, ये माइनस की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये 2 वैसे ही रह गया, फिर ये निशान वैसे ही। अब ये -2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 को x से मल्टीप्लाई किया -2x, और ये -2 इस +4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस था और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। अब फिर इसी तरह x वालों को एक साइड पे और खाली रकमों को एक साइड पे। ये 3x इधर ही है, ये -x इधर ही था, ये -2x था, इसको उठा के इस तरफ ले आए तो +2x हो गया। अब दूसरी तरफ क्या क्या पड़ा हुआ है, एक तो -8 इधर पड़ा हुआ था, ये +2 था, इसको उधर ले गए -2 हो गया, ये -3 था, इसको उधर ले गए तो +3 हो गया। यानी सिंपली क्या किया, खाली रकमों को एक साइड पे ले आए सबको, और जो x वाली रकमें थी उनको इधर इकट्ठा कर लिए। 3x इधर था, ये इधर ही था, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया। अब ये 2 और ये -3 ये दोनों उधर चले गए, अलामतें चेंज कर दी। अब 3 में से 1 निकाल दिया तो 2x, 2 और 2 4x। अब -8 और -2 -10, तो -10 + 3 -7, यहाँ पे हम लोगों का ये वाला आंसर आ जाएगा। अब x फाइंड करना है, ठीक, लेकिन उसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को इस तरफ ला के डिवाइड करवा देंगे। भाई x लिखा, 4 इधर आके जो है ना यहाँ पर डिवाइड आ गया। ठीक है जी, ये देख सकते हैं सिंपली। तो ये हम लोगों का 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, और यही हम लोगों का आंसर है। तो अब इसको हम सिंपली लिख देंगे x सच डेट x, और साथ में ये निशान लगाएंगे, और साथ में -7/4 इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हम लोगों का पार्ट नंबर 7 था। उसके बाद जी पार्ट नंबर 8 जो कि बहुत आसान है, उसको भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें फिर दोबारा इसी तरह 1 2 3 रकमें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, जब 3 रकमें उसने दी होती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं रकम को। ठीक है जी, ये देखें जी, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और 2 यानी 6 और 2 कितना हो गया 8, और साथ में ये वाला x भी आ गया 8x। यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 में ये 2 जमा किए 8, और साथ में ऊपर x भी पड़ा हुआ था 8x, और नीचे 3 रह गया। पहले भी पिछले सवाल में भी आपको बताया था 1 2 3, जब भी इस तरह की कोई भी रकम आ जाए तो आपने उसको किस तरह से हल करना है, मैंने आपको आगे भी बताया था। अच्छा जी, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 में ये 2 जमा किया 8, इसके अलावा ऊपर क्या पड़ा हुआ था x, 8x रह गया ऊपर, नीचे 3 रह गया, प्लस अब ये 2 जो है इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 5x से मल्टीप्लाई किया 10x, 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया -8, और नीचे इस पूरी रकम की क्या है सिर्फ 3, वो मैंने लिख दिया, ये निशान लगा दिया। अब ये -1 है ऊपर, और ये -1 इससे 8x से और 7 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 को 8x से मल्टीप्लाई किया -8x, -1 को इस +7 से मल्टीप्लाई किया तो -7, और इसके नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ 3 था, उसको मैंने लिख दिया, ये आप देख सकते हैं सिंपली। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये रकम को इधर ही हम लोगों ने रखा है, ये प्लस थी पूरी रकम, इसको उठा के उस तरफ ले गए, तो ये पूरी रकम जो है जितनी भी है ये प्लस थी, उस तरफ आके देख सकते हैं यहाँ पे ये माइनस होगी। ठीक है जी, अब ये चीज़ वैसे ही, अब इन दोनों में से आप देख सकते हैं एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि दोनों 3 हैं तो दोनों में से एक एलसीएम आ जाएगा। जब दोनों रकमें सेम हो यानी एलसीएम सेम हो तो दोनों में से एक लिख लेते हैं, लिख लिया। अब इस 3 के ऊपर जो भी लिखा हुआ वो लिख देंगे, इस 3 के ऊपर लिखा हुआ -8x -7 वो लिख दिया, और ये माइनस वैसे ही, जब बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट लगाते हैं, और इस 3 के ऊपर क्या लिखा हुआ था 10x -8 वो भी मैंने लिख दिया, और ब्रैकेट क्यों लगाई, बाहर माइनस था, अगर प्लस होता तो फिर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। जब एलसीएम सेम हो तो इन दोनों में से एक लिखते हैं, और इसके ऊपर जो भी सारी रकम लिखी होती है सारी लिख लेते हैं, और इसके ऊपर जो भी लिखा होता है सारा लिख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं सिंपली।
ये लें जी, उसके बाद मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। अब 8x डिवाइडेड बाई 3 वैसे ही रह गया, -8x -7, ये बाहर माइनस है तो इनकी अलामतें चेंज हो जाएगी, ये -10x हो जाएगा और इस माइनस की वजह से ये भी अलामत, तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और डिवाइडेड बाय ये देख सकते हैं 3 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, अब बस कुछ भी नहीं, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -8x था, ये -10x, इन्हें तरतीब से लिख लेंगे। -7 था +8 था, तो इनको भी हम लोग तरतीब से सिंपली लिख लेंगे, ये देख सकते हैं आप सिंपली। अच्छा जी, ये चीज़ तो वैसे ही थी। अब -8x -10x इनको लिखा, फिर -7 +8 ये रह गया था, इनको तरतीब से लिख लिया हम लोगों ने, और नीचे 3 ही रह गया था। अब -8x -10 ये हो गया -18x, 8 में से 7 निकाल दिया, 1 रह गया और नीचे सिर्फ 3 रह गया। ठीक है जी, अब ये जो 3 है इधर डिवाइड हो रहा था, इसको उठा के उस तरफ लेके जाते हैं। ये 3 इस तरफ तो डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए जी, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा था, उस तरफ पूरी रकम, ये वाली पूरी रकम लिखी, और ये 3 जब उस तरफ गया ला के इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। ये 3 और 3 आपस में कटिंग हो गए। अब हमारे पास क्या रह गया जी, ये आप देख सकते हैं सिंपल, 8x बचा, एक -18x बचा, और साथ में ये +1 यहाँ पे रह गया। इसको हल कर लेते हैं। अब 8x तो आगे इधर था, ये -18x है, इसको उठा के इस तरफ ले आए, +18x हो गया, और ये 1 जो है एज इट इज़ लिख देंगे। अब 18x और 8x ये हो गया 26x। ठीक है, ये देखें, ठीक है जी, 18x और 18 ये हो गया जी, ठीक है, 8x ये 26x, और दूसरी तरफ 1 पड़ा हुआ है। अब हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी है वो x है। ठीक है, इन दोनों को जमा करके ये आ गया, दूसरी तरफ 1 रह गया। अब हमने x फाइंड करना है, लेकिन 26 जो है ना इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 26 को उठाएंगे और दूसरी तरफ फेंकेंगे, दूसरी तरफ जाके ये 26 जो है ना ये डिवाइड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, 26 इस तरफ आके जो है ना डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। और इसको लिखेंगे कैसे, आपको आगे बता दिया था, इस तरह से लिखेंगे, सोल्यूशन सेट x सच डेट x, और साथ में ये वाला निशान और 1/26 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। और हम लोगों का ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना फुली कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।